हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 यानी एनुअल एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर को कवर करने वाले हैं, जिसमें आपको 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखेगा। आपको बता दें, अगर आप 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, आप 12th के विद्यार्थी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें, ये वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगा क्योंकि आपके डिमांड पर बनाया गया है। हम लोग 5 मॉडल सेट तैयार किए हैं, ऐसे 5 मॉडल सेट तैयार किए हैं जिसमें कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा चुने गए ही प्रश्न को यानी सिर्फ इसमें कलेक्ट किया गया, और इन पांचों मॉडल सेट को आपको यानी कवर करना चाहिए जो बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर पर आधारित है। आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिएगा और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि आपके लिए इतना स्ट्रगल किया है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं। इसमें कुछ निर्देश दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न रहेगा, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही करना। अपने चुने गए सही विकल्प को हमारे चित्र आपको चिन्हित करना होता है, जिसमें आपको मात्र 50 प्रश्न का ही आपको हमारे चित्र पर यानी चिन्हित करना है। राइट, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि भौतिक समानता का अर्थ है, यानी भौतिक समानता का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो 1 नंबर सवाल का आपको आंसर पता होना चाहिए। भौतिक समानता का जो अर्थ होता है वो यानी वितरणात्मक यानी समानता होता है। इसका मतलब सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। दूसरा नंबर सवाल देखिएगा, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही मोस्ट विवेक क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग को बताना है। जल्दी फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा 100 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन को यानी सॉल्व कर पाते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी अरस्तु जो है इसका यानी लेखक है। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यानी अरस्तु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके स्क्रीन पे है, एक साल में विधानसभा में कितने अधिवेशन आवश्यक है। आपको बता दें, आप लोग ऐसे प्रश्नों को यानी नहीं देखे हैं, तो इसलिए आप लोग जो है बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, पूरी तरह से लास्ट तक क्लास को करना है। ठीक है, तो एक साल में कितना है, मतलब एक साल में विधानसभा में कितने अधिवेशन आवश्यक है, तो आपको बताओगे यानी 2 अधिवेशन होता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल का आपका आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा, जो 2.5 साल का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो आप लोग देख पा रहे हैं, राष्ट्र के किसी भी परिभाषा के अनुसार मुसलमान एक राष्ट्र है, अतः उनकी अपनी निवास भूमि तथा अपना यानी प्रदेश होना चाहिए। यह किसने कहा था, तो बताइए इसका आंसर जो होगा आपका, यानी जो स्वतंत्र से पहले जो कहा था यानी मोहम्मद अली जिन्ना कहा था, तभी यानी भारत का जो विभाजन हो गया था। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान पहले एक ही जगह था। इस बाद में जब ये मोहम्मद अली जिन्ना जो है मतलब प्रस्ताव रखा था पाकिस्तान का 1940 में, और उससे पहले कहा था कि मुसलमानों के लिए क्या होना चाहिए, एक राष्ट्र होना चाहिए, उनकी अपनी निवास तथा भूमि अपना प्रदेश होना चाहिए। तो यह किसने कहा था, यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने ही कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, मुस्लिम लीग ने कब पाकिस्तान की मांग की थी, तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना। 1938 में, 1928 में, 1939 में, 1906 में। तो आपको पता होगा कि मुस्लिम लीग ने जो प्रस्तावना रखा था वो 1940 में रखा गया था, लेकिन ऑप्शन में आपका यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो इसका आंसर आपको यानी ऑप्शन ए ही देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपका लगभग उसका बगल में आया। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1940 में यह प्रस्ताव रखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। 6 नंबर सवाल जो आप देख पा रहे हैं, 1952 के प्रथम आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ किनका यानी किनका चुनाव कराया गया था, तो बताइए 1952 के प्रथम आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ किनका चुनाव कराया गया था। 6 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी राज्य विधानसभा का, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके स्क्रीन पे है, स्वतंत्र पार्टी के नेता थे, जो स्वतंत्र पार्टी के जो नेता थे वो कौन कौन थे। पहला सिराज गोपालचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा, या उसके बाद इनमें से सभी। तो बताइए 7 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपका इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, देश के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, तो बताइए देश के प्रथम आम चुनाव में जो है कांग्रेस को यानी कितनी सीटें मिली थी। 8 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो कांग्रेस को जो मिला था यानी 364 सीटें मिला था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे आ गया, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया, यानी भारत में नियोजित यानी जो अर्थव्यवस्था चलाने का विचार जो ग्रहण किया गया था वो कब किया था, यानी बॉम्बे प्लान से किया गया था, सुएत खेमे के देशों के अनुभव से, आपका गांधीवादी विचारधारा से, या किसानों संगठनों की मांग से। तो बताइए 9 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपका एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होगा, यानी बॉम्बे प्लान, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कहलाता है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ था। तो बताइए जो हरित क्रांति का जो सर्वाधिक लाभ जो हुआ था यानी किस अनाज में हुआ था, तो इसमें
गेहूं में जो है सबसे अधिक यानी लाभ हुआ था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 11 मतलब अगस्त 1944 में भारत सरकार ने आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए किसके अध्यक्षता में मतलब आयोजन और विकास विभाग का गठन किया था। तो 11 नंबर सवाल का आपको आंसर पता होगा, सर ए दलाल, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। कांग्रेस से अलग होकर चौधरी चरण सिंह किस राजनीतिक दल की यानी स्थापना किया था। तो चौधरी चरण सिंह जो है कांग्रेस से अलग होकर यानी किसकी स्थापना किया था, वो भारतीय लोक दल का स्थापना किया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। किस देश ने 1962 में भारत में आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया था। तो आपको पता होगा 1954 में जो है यानी पंचशील समझौता रखा गया था भारत और चीन के बीच, जो 1962 में जो है चीन ने अपना खुराफाती दिखाते हुए ये क्या चीन में जो है 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। 14 नंबर सवाल देखिए, किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को चुनाव को अवैध करार दिया था, यानी किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को यानी अवैध करार दिया था। 14 नंबर सवाल का आपको आंसर पता ही होगा। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो है इसको यानी क्या कहा था, यानी अवैध करार दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था, यानी छात्र आंदोलन जो ये कहाँ हुआ था, आपको पता होगा छात्र आंदोलन बिहार में हुआ था अपना, और ये इसका नेता जो था यानी कौन था, जयप्रकाश नारायण था, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा, जयप्रकाश नारायण था, और ये लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बताइए 16 नंबर सवाल, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, यानी भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था। 16 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। रैनी गांव में गोड़ी देवी के नेतृत्व में कब महिलाएं पैरों से यानी जमकर यानी जाकर यानी क्या होता चिपक गई थी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 17 नंबर सवाल का आपको पता होगा, यानी 26 मार्च 1989 को जो है रैनी गांव के जो महिलाएं थे वो पैरों से जाकर के यानी चिपक जाता था, क्योंकि पैर की जो है अंधाधुंध कटाई हो रहा था। ठीक है, चलिए 18 नंबर सवाल बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताना आपको। महाराष्ट्र में किसने दलित दाढ़ के लिए फकीर का काम किया था। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 18 नंबर सवाल का आपको आंसर पता होगा, यानी इसका आंसर आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, ताशकंद समझौता कब हुआ था। बताइए ताशकंद समझौता जो है कब हुआ था। 19 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका 10 जनवरी 1966 को जो है ताशकंद समझौता हुआ था, जो भारत और किसके बीच हुआ था, यानी पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, ताशकंद समझौता। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसने कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की यानी कल्पना नहीं कर सकते। यानी किसने कहा था ये, जो हम आधुनिक कल्पना की यानी कल्पना नहीं कर सकते हैं बिना संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो ये जो है इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा था ये, ठीक है, कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सिंडिकेट क्या था। तो सिंडिकेट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि पिछले क्लास में भी इसके बारे में हम चर्चा किए थे। तो देखिए कांग्रेस के अंदर ही ताकतवर जो और प्रभावशाली नेता का ही एक समूह को यानी क्या कहा था, यानी सिंडिकेट कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 1967 के आम चुनाव में किन राज्यों की यानी विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। तो 1967 का जो आम चुनाव हुआ था तो वो कौन सा यानी विधानसभा में जो है उसको बहुमत नहीं मिला था। तो आप लोगों को पता होगा, यानी किसमें नहीं मिला था, बिहार विधानसभा में भी नहीं मिला था, उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी नहीं मिला था, पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी नहीं मिला था। इसका आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर 23 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है कि शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद यानी माना जाता है। यानी शीत युद्ध की समाप्ति जो है किस घटना के बाद माना जाता है। 23 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना, और इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होंगे। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपका श्वेत संघ के विघटन के बाद ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। फरक्का गंगाजल बंटवारा विषयक यानी समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो आपको पता होगा फरक्का समझौता जो है 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, और बांग्लादेश का जो अस्तित्व में आया था वो 1971 में आया था। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने आपातकाल की घोषणा का समर्थन किया था। भारतीय साम्यवादी दल ने, या आप देखिएगा जनसंघ ने, आपका भारतीय लोक दल, या आपका सोशलिस्ट पार्टी। तो बताइए 25 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आपको बिल्कुल सही आंसर आपका भारतीय साम्यवादी दल ने, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को यानी रोकने के लिए कौन सी सैनिक समझौता तथा संगठनों का निर्माण किया था। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका आंसर जो हो जाएगा आपका यानी सीटो, नाटो, बगदाद पैक्ट, यानी इन सभी का किया गया था। इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत संघ का उत्तराधिकारी है। रूस है, काजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, आपका तजाकिस्तान या स्टालिन। तो बताइए 27 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होंगे। इसका आंसर आपका बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रूस, यानी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया है।
बताइए 28 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, संविधान कब लागू हुआ, यानी संविधान जो है ये कब लागू हुआ था, आपको पता होगा संविधान 26 जनवरी 1950 को यानी लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगा था। तो ऑप्शन में आपका 1950 जो है ये आपका दिया हुआ नहीं है, तो इसका आंसर आपका इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, श्वेत संघ में कितने संघीय संघनीय संघीय गणराज्य थे, तो बताइए 29 का आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे, 15 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 29 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल यानी 15 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। शक्ति के द्वारा ही राष्ट्रहित की रक्षा की जा सकती है, ये किस मतलब ये किसका मतलब कथन है, तो बताइए। इसका 30 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना और इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर आप लोगों का आ रहा है 30 नंबर सवाल का। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका मार्ग मतलब गेंद थाऊ यानी का ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, PL 480 समझौता किसके साथ हुआ था, तो इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुआ था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया था, जो आसियान को जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का जो निर्णय लिया गया था ये कब लिया गया था, तो 1995 को लिया गया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। यानी साम्यवादी चीन का उदय यानी कब हुआ, तो बताइए साम्यवादी चीन का जो उदय हुआ था ये कब हुआ था, 33 का आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा 1949 में जो है चीन का उदय हुआ है, साम्यवादी चीन का उदय हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी, तो केंद्र में जो जनता पार्टी जो सत्ता में आई थी वो 1977 में आया था, कब आया था, यानी 1977 को आया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत में दल बदल विरोधी से संबंधित कानून कब बना, यानी भारत में जो दल बदल विरोधी से जो संबंधित कानून बना था ये कब बना था, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1985 में यह कानून बना था। दल बदल का मतलब होता है यानी किसी दल को छोड़ करके दूसरा दल में शामिल होना, यानी अपना पार्टी छोड़ करके दूसरा दल में शामिल होना, इसी को यानी दल बदल कहा जाता है। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, तो बताइए 36 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी यूनेस्को का कौन सा उद्देश्य है, तो बताइए यूनेस्को का जो है कौन सा उद्देश्य है, तो इसके बारे में भी आपको बताना चाहिए। शिक्षा की उन्नति का भी है, प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान का विकास का भी है, संस्कृत विरासत की रक्षा का है, तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएगा, यानी इन तीनों पॉइंट का है। ठीक है, चलिए एक सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध यानी किससे है, तो बताइए 38 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो संबंध होता है यानी मानवाधिकार की रक्षा के लिए होता है, और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 39 नंबर सवाल, ह्यूमन राइट्स वॉच का संबंध यानी किससे है, तो बताइए 39 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है और इसका आंसर आपका एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होना चाहिए, तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका हो जाएगा, यानी सभी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी हम किसे न्याय युद्ध की संज्ञा देंगे, आणविक युद्ध को, द्वितीय विश्व युद्ध को, या आप देखिएगा 1962 क्या प्रथम भारत चीन युद्ध को, या समिति युद्ध को, तो बताइए 14 नंबर सवाल का आपको आंसर हो जाएगा, यानी सीमित युद्ध को, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है, तो बताइए 41 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, किसने कहा था कि शांति कायरो का सपना है, बताइए। तो ये जो है मुसोलिनी ने जो कहा था, यानी शांति जो है यानी कायरो का सपना है। क्षेत्रीय आंदोलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ था, बताइए 42 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी नागालैंड एवं मिजोरम का, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर बना था, तो आपको पता होगा यानी तेलंगाना जो बना था 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, इसका आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, तो आपको पता होगा 370 का जो संबंध था किससे था, यानी जम्मू कश्मीर से था, और यही 370 की वजह से ही जो है उसको विशेष राज्य का यानी दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर को। लेकिन जम्मू कश्मीर अभी जो है उसे राज्य से उसको अभी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जिसमें अभी लद्दाख और इसको जम्मू कश्मीर को। 45 नंबर सवाल देखिएगा, ईपी रामस्वामी नायकर यानी पेरियर ने किस आंदोलन का नेतृत्व जो है किया था, बताइए 45 का आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका मतलब होता है कि यानी पेरियर जो है किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये द्रविड़ आंदोलन का किया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संघ में किसका सिक्किम का विलय कब हुआ, तो भारतीय संघ में जो सिक्किम का जो विलय हुआ था आपको पता ही होगा 1975 में हुआ था सिक्किम का विलय, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 46 का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, इस राजनीतिक दल के चुनाव घोषणा पत्र में यह कहा था कि मंडल आयोग की सिफारिशों यानी लागू होगा, तो बताइए 47 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है और इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है,
हाँ, तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जनता दल का, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। राजीव गांधी की हत्या यानी कब हुई थी? 48 नंबर सवाल का आपको आंसर पता होना चाहिए। राजीव गांधी की हत्या 1991 में हुआ था, यानी मई 1991 में। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो बताइए तेलुगु देशम जो है किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? ये आंध्र प्रदेश का है, और आंध्र प्रदेश यानी भाषा के आधार पर 1853 में सबसे पहला यानी राज्य बना था। ठीक है, एक सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर। वैश्वीकरण एक ऐसी अवधारणा है जिसका संबंध विश्व के सिकुड़ने तथा पूरे विश्व की चेतना एवं घनिष्ठता से है, यह किसने कहा था? 50 नंबर सवाल का आपको आंसर हो जाएगा, यानी रॉबर्टसन का, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। स्वेज नहर विवाद में ब्रिटेन द्वारा मित्र पर आक्रमण कब किया गया? तो बताइए 51 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका 1956 राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। पश्चिमी गठबंधन द्वारा स्थापित नाटो में 1940 में कितने देश यानी सम्मिलित थे? तो बताइए 52 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसमें जो थे यानी 12 देश सम्मिलित थे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन देश शीत युद्ध के दौरान यानी श्वेत गुट से जुड़ा था? तो बताइए 53 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो देखिए ये पहला उत्तरी कोरिया ये भी होगा, इसका हंगरी भी होगा, चोकास्लाविकिया भी होगा। तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। निम्नांकित में से यानी गुटनिरपेक्षता को यानी किसने प्रोत्साहित किया था? तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 54 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। डेफिनेटली इसका आंसर आप लोग का यानी करेक्ट होगा। इसका आंसर जो होगा आपका यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन देखिएगा 55 नंबर सवाल, शीत युद्ध का अंत यानी कब हुआ था? बताएंगे 50 नंबर सवाल का, 55 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो शीत युद्ध का जो अंत हुआ था 1991 हुआ था। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। श्वेत क्रांति का जनक यानी किसे माना जाता है? जल्दी बताइए 56 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। चलिए जल्दी बताएंगे, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 56 नंबर सवाल का। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी वर्गीस कुरियन। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अमूल नामक शाकाहारी आंदोलन यानी किस शहर में शुरुआत हुई थी? जो अमूल जो है कि मतलब किससे संबंधित था, यानी दूध से संबंधित था, और ये कहाँ से शुरू हुआ था इसके बारे में आप लोगों को बताना है। पटना से, बरौनी से, या आप देखिएगा आपको स्क्रीन पे आनंद से, आपका जयपुर से। तो ये हुआ था यानी आनंद से हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। विकास का समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है? तो बताइए 58 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी राज्य का होता है, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफलता की शर्तों में निम्नलिखित में से यानी कौन सही है? 59 नंबर सवाल का आपको आंसर पता ही होगा, यानी जनता की भागीदारी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से यानी कौन सही है? तो 60 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी का हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। फड़क्का गंगा जल बंटवारा विषय समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो आपको बताए थे भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था 1996 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। एंटी बॉलिस्टिक मिसाइल यानी संधि एबीएम किस वर्ष यानी हुई थी? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 62 नंबर सवाल का आंसर बताना है। तो ये जो हुआ था यानी 1972 को हुआ था। ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। बहुध्रुवीय विश्व में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता और भी अधिक है, ये कथन निम्न में से किसका है? बताइए 63 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। ये जवाहरलाल नेहरू का, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। स्वेज नहर विवाद में ब्रिटेन द्वारा मिस्र पर आक्रमण कब किया गया? तो बताइए 64 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा? 1956 में, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। किसने कहा कि जंगल हमारा मायका है, इसे हम किसी भी कीमत पर काटने नहीं देंगे? तो 65 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। ये किसी भी हाल में हम यानी इसे काटने नहीं देंगे। तो ये रैनी गांव के महिलाओं ने कहा था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन सा आंदोलन महिलाओं द्वारा स्वयं अस्पष्ट आंदोलन था? तो बताइए 66 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी तारी विरोधी आंदोलन, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। सूचना के अधिकार आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान, गुजरात, बिहार या आपका आंध्र प्रदेश? तो बताइए 67 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका राजस्थान, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 68। 6 दिसंबर 1992 में कौन सी घटना हुई थी? बताइए 6 दिसंबर 1992 में जो है कौन सी घटना हुई थी? 68 का आंसर आपका हो जाएगा, यानी बाबरी मस्जिद का यानी विध्वंस हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को यानी पंचायत में आरक्षण प्रदान किया गया था? तो बताइए 69 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका 73वां, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, साल सेना यानी लाल सेना, सॉरी यहाँ लाल होगा, लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है? तो 70 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। ये जो है श्वेत संघ के सेना को कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। श्वेत संघ की स्थापना किस जाति के फलस्वरूप हुई थी? तो बताइए 71 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो ये श्वेत संघ की जो स्थापना किस जाति के फलस्वरूप हुई थी, यानी बॉल्शविक जाति, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे।
यानी पेरिस्ताइका एवं ग्लान यानी ग्लामालोस नामक यानी सिद्धांत का प्रतिपादक यानी कौन दिया था? तो इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा, जो दिया था यानी मिखाइल गोर्बाचोव दिया था, यानी मिखाइल गोर्बाचोव। यहाँ आपका बाय मिस्टेक हो गया, मिखाइल गोर्बाचोव होगा, इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में यानी सर्वसम्मति के कब यानी स्वीकार किया गया था? 73 का आप लोगों को आंसर बताना है और इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी 25 जून 1945 को, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन किस वर्ष भारत में हुआ था? तो 74 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका 7वां शिखर सम्मेलन 1983, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। प्रदूषण के यानी प्रकार होते हैं, तो प्रदूषण के प्रकार होता है यानी जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो इसका आंसर आपका इनमें से यानी सभी राइट आंसर हो जाएंगे। समूचे पर्यावरण को सुरक्षा देता है, कौन देता है? समूचे पर्यावरण को सुरक्षा जो देता है यानी कौन देता है? तो इसके बारे में आपको पता होगा, यानी ओजोन मंडल जो देता है यानी समूचे पर्यावरण को यानी सुरक्षा देता है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व की साक्षी विरासत निम्नलिखित में से यानी कौन है? तो बताइए, धरती का वायुमंडल है, समुद्री सतह है, महाअंतरिक्ष है, आपका सभी है। तो बताइए 77 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सभी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर। वर्ल्ड सोशल फॉर्म की प्रथम बैठक यानी किस देश में हुई थी? ब्राजील में हुआ था, आपका भारत में, आपका पाकिस्तान में, आपका केन्या में। तो बताइए 78 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ब्राजील में, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 79 नंबर क्वेश्चन। भारत के द्वितीय आम चुनाव में यानी चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस पार्टी को यानी पराजित होना पड़ा और वहाँ साम्यवादियों की सरकार बनी थी? तो बताइए 79 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी केरल में इस तरह का हुआ था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की जो है स्थापना की गई थी? 1939 में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो है किस पार्टी की स्थापना किया गया था? 80 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से यानी कौन सा है? 81 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो ये होगा आपका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करना, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है, जो नवोदित राष्ट्र का जो सबसे पहला कार्य है क्या होता है? 82 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो ये जो होगा आपका यानी बी राष्ट्र निर्माण करना, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को यानी मतलब अधिकार जो है प्राप्त क्या है? मौलिक अधिकार है, मतदान का अधिकार है, या जनप्रतिनिधि चुनाव का अधिकार है, या फिर सभी? बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी क्या हो जाएगा? यानी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। स्वतंत्र प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों राज्यों की संख्या जो है कितनी होती है? तो ये हो जाएगा आपका 28, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। पंचशील सिद्धांत को यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में कब यानी मान्यता प्रदान की गई? तो बताइए 85 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? पंचशील सिद्धांत को यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में कब यानी मान्यता प्राप्त की? तो ये 1959 में, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी किस रियासत के शासक को यानी निज़ाम के नाम से जाना जाता है? तो बताइए 86 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी हैदराबाद, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भाषाई आधार पर यानी आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश जो राज्य बना था, ये कब बना था? यानी 1952 में बना था, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। कश्मीर के भारत विलय में पत्र यानी किसने हस्ताक्षर किए थे? यानी कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर यानी किसने हस्ताक्षर किए थे? 88 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना होगा। तो इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, इसका आंसर आपका डी यानी राजा हरि सिंह, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 89 नंबर सवाल देखिएगा। रंगभेद की नीति निम्नलिखित में से यानी किस देश में देखने को मिलते हैं? बताइए 89 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? 90 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है और इसका आंसर आपका यानी मोरारजी देसाई, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि दल बदल की प्रक्रिया किस चुनाव के बाद यानी शुरू हुआ था? बताइए 91 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो होगा बिल्कुल चौथे आम चुनाव के बाद, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बताइए 92 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नक्सलवादी यानी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? बताइए नक्सलवादी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुआ था? जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका 1967, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा नेक्स्ट सवाल 94 नंबर सवाल देखिएगा क्या कहलाता है कि दिल्ली लाहौर बस सेवा यानी कब चालू की गई थी? 1999 को, 2000 को, या आप देखिएगा आगे 2005 या 2006? तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। 94 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो
तो ये 1999 ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति यानी भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से यानी किसके समान है? तो बताइए 95 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका ब्रिटिश महारानी यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 7 बहनों का राज्य का अर्थ क्या होता है? यानी 7 बहनों का राज्य का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो ये पूर्वोत्तर के 7 राज्य, उन सातों राज्य का आपको नाम बताना कमेंट सेक्शन में, जो 7 बहनों का राज्य यानी जिसे कहा जाता है। बताइए संविधान द्वारा किस भाषा को यानी राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो आपको पता होगा यानी हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जो नाटो यानी नॉर्थ क्या बोलता है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन यानी क्या है? ये नाटो जो है आपका यानी क्या है? अमेरिका का एक शहर है, अमेरिका के का सैनिक का गठबंधन है, सैनिक के युद्ध पोत है आपका, व्यक्ति का नस्ल है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर की बात करें तो अमेरिका का गुट सैनिक गठबंधन है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को आपका मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 दिसंबर को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है? पोलियो दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 100 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? बताइए, 100 नंबर सवाल का आपको आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका संघात्मक शासन यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हुए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इतना करना चाहिए। तो चलेगा।